हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के 13 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है गति एवं समय। ठीक है, तो इसमें हम गति और समय के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल या वृत्ताकार या आवर्ती हो सकती है। ठीक है, तो वस्तु की जो गति होती है ये सरल रेखा या वृत्ताकार या फिर आवर्ती गति में। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सारी गतियां हैं अलग अलग चीज़ों में वो किस प्रकार की हैं और कैसी हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे मंद और तीव्र। तो कुछ वाहन जो होते हैं अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गति करते हैं या फिर बहुत ही मंद गति से गति करते हैं। तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली इसमें जो है कई वस्तुओं की सूची बनाई गई है। ठीक है, और उनको अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप से बताया गया कि मंद और तीव्र गति में क्या डिफरेंस है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, इसमें इस कार को फिर नेक्स्ट में जब देखा गया है तो ये जो है बहुत आगे निकला, तो इसका मतलब ये बहुत धीमी है और ये बहुत तीव्र गति से चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम मंद और तीव्र को पता कर सकते हैं। तो हमें पता है कि वाहनों की जो चाल होती है, ठीक है, तो तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होगी। ठीक है, तो 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चाल क्या है। तो अब हम चाल से परिचित हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए हमने एग्जाम्पल में देखा। तो अब हम देखते हैं कि किसी दूरी को कम समय में तय किया गया है तो या किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है, तो उसमें हमने चाल को देखा। तो हम चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। अगर हमें पता है कि यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तो हम उसमें से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा अपेक्षाकृत मंद है या फिर तीव्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने चाल की डिफिनीशन देखी उस पर एक एग्जांपल करके बताया है कि जब हम कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रहा है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, और कोई और कार है जो 1 घंटे में किसी नियत या फिर समान गति से चल रहा है तो मतलब वो उसकी धीमी चाल से वो आरंभ कर रहा है। तो जब हम कहते हैं कि किसी जो कार की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर विचार करते हैं। ठीक है, तय की गई दूरी पर। तो हम इससे ये नहीं पता करते हैं कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत थी या फिर धीमी थी, वो हम नहीं देखते। हम सिर्फ देखते हैं कि 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एक औसत चाल हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में लिया गया है कि चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई, असमान गति और एक समान गति। तो असमान गति किसे कहते हैं, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की जो चाल वो असमान कही जाती है। ठीक है, और इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति करे तो एक समान गति करती है। ठीक है, अगर किसी सरल रेखा के अनुदिश अगर उसकी चाल बदल रही है तो असमान, और नहीं बदल रही है तो एक समान गति। ठीक है, तो इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं समय की माप। तो हमने यहाँ पे दूरी तो पता कर ली, अब हम देखते हैं समय की। जब तक हम समय नहीं बता पाएंगे तब तक हम चाल को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो समय के लिए हम घड़ियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब घड़ी नहीं होती है तो जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते हैं कि एक बहुत सी घटनाओं को देखकर टाइम का पता करते हैं। जैसे कि निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होता है कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और अस्त होता है, तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है। तो एक वर्ष उसी समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो प्रायः हम एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए ये यहाँ पे जो है घड़ियों को यूज़ किया गया है।
तो आगे हम देखते हैं जो घड़ियाँ होती हैं उसमें एक लोलक लगा रहता है जिसे जो कि आवर्ती गति करता है। तो आवर्ती गति का एक जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है सरल लोलक। सरल लोलक जो होता है एक धातु के छोटे गोले का होता है जिसमें कि एक गोल से लोलक लगे होते हैं जिसको गोलक कहा जाता है, ठीक है, जिसे गोलक कहा जाता है। तो जब लोलक को यहाँ पे दिखाया गया जैसे चित्र में यहाँ पे, ठीक है, तो लोलक जब अपनी यहाँ पे माध्य इस अवस्था में है, बिल्कुल ओ पॉइंट पर है, ठीक है, तो इसको फिर उसके बाद धीरे से उसको फिर उठाकर उसको ले जाकर मुक्त किया गया, फ्री किया गया, ठीक है, इसे फिर यहाँ से उठा के इसको मुक्त किया गया। तो एक जो पूरा दोलन करता है, ठीक है, तो सरल लोलक जो ये गति करता है उसे दोलन गति कहते हैं। तो जब लोलक अपनी माध्य स्थिति से ए, ठीक है, आरंभ करके ए फिर बी और फिर वापस ओ पर आता है तो ये पूरा एक दोलन पूरा कर लिया होता है, ठीक है। और लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति पर ए और दूसरी चरम स्थिति बी पर हो। तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने के लिए बताया गया है कि कैसे हम लोलक को बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने पता कर लिया है कि आवर्तकाल जो होता है वो समय होता है। और यहाँ पे कुछ घड़ियों के बारे में बताया गया है कि आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं। तो इन घड़ियों को क्वार्टर्स घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। आगे हम देखते हैं कि समय और चाल का मात्रक क्या है, ठीक है। तो समय का जो मूल मात्रक है वो है सेकंड और इसे हम स्मॉल एस से बताते हैं। और समय के जो बड़े मात्रक हैं वो है मिनट और आवर, घंटा, ठीक है, जो कि हम पहले से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये सारे जो मात्रक हैं एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का हमें पता है मीटर किलोमीटर होता है, लेकिन डिस्टेंस का जो दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर और टाइम का मूल मात्रक होता है सेकंड। तो चाल का जो स्पीड का जो मात्रक हो गया वो हो गया मीटर पर सेकंड। और अगर इसे हम बड़े मात्रक में लिखना चाहें तो मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर, इसे बाद में हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो मात्रक होते हैं वो कभी भी प्लूरल्स यानी कि बहुवचन में नहीं लिखे जाते हैं, हमेशा सिंगुलर में, यानी कि 50 किलोमीटर न कि 50 किलोमीटर्स, 8 सेंटीमीटर न कि 8 सेंटीमीटर्स, ओके। तो इस तरह हम विभिन्न मात्रकों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अगर आपको बोला जाए कि जो 2001, ठीक है, तो जितना 2001 बोलने में टाइम लगता है वो 1 सेकेंड होता है। तो 2001 से 2010 तक जो से गिनने पे इससे आपको पता चल सकती है। तो इसमें यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, ठीक है। तो किसी सामान्य स्वस्थ युवा की जो विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार यानी कि 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन करती है, ठीक है। तो बच्चों में यह कुछ देर अधिक हो सकती है। हमारी जो हार्ट बीट होती है हमेशा बॉडी साइज़ के एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अगर आप जितनी छोटी साइज़ है बॉडी की, हार्ट बीट उतनी ज़्यादा होती है। एक चूहे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हमारे, ठीक है। तो जब लोलक की घड़ियाँ प्रचलित नहीं थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता था, जैसे धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। अब हम देखते हैं चाल मापना। तो अब हमने समय और दूरियां मापना सीख लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम माप सकते हैं चाल को, ठीक है। अब वो कैसे किया जाता है, इसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप कराई गई है कि एक लाइन खींची गई है फर्श पर, ठीक है। फिर एक बॉल को लुढ़काया गया, तो बॉल जिस बिंदु पे पार कर रहा है और जब जाके रुक रहा है, ठीक है, दोनों पॉइंट को हमने नोट कर लिया। तो उसके बीच का हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं, दूरी नाप सकते हैं। और जितने समय में ये जाके अपने रुक रहा है, ठीक है, बॉल एकदम बिल्कुल रुक जा रहा है, तो उस टाइम को हम नोट कर सकते हैं। तो हमें दूरी और टाइम दोनों पता चल गई है। तो जब हमें दूरी और टाइम दोनों पता चल गई तो हम चाल बता सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे दिया है, तो हम इसको अगर किलोमीटर पर आवर दिया है कि 320 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको मीटर बटा सेकंड करने के लिए क्या करेंगे कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आवर के लिए हम पहले मिनट से उसके बाद सेकंड से, ठीक है। तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो हमने नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा टोटल मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें दूरी बतानी हो तो हम दूरी बराबर चाल इंटू समय, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम टाइम का स्पीड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें क्या करना है टाइम निकालना है तो क्या होगा, टाइम निकालना होगा तो दूरी बटा चाल, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर हमें 2 पता है उसमें से, तो हम 1 को निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हम स्कूटर या मोटरसाइकिलों में मीटर लगा हुआ देखते हैं, ठीक है। ये कार और बसों में भी लगे होते हैं। इन पे जो होता है, इनमें किलोमीटर पर आवर में इन पे जो होता है दर्शाया गया रहता है। इनको कहा जाता है चाल मापी, चाल को मापने वाले, यानी स्पीडोमीटर। और इससे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में हमें चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। एक टाइम और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे एक डिफरेंट डिस्टेंस दी गई है और कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है, वो बताया गया है कि कितना है। जैसे कि यहाँ पे 830 पे इतना किलोमीटर, तो 0 किलोमीटर से इसकी आरंभिक दूरी है। तो ये पूरी चीज़ें बताई गई। अब इसमें से पूछ रहा है कि अगर आपको ये सारणी दे दी गई तो आप क्या 9:45 AM पे बस कितनी दूरी तय किया है, क्या उसको बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन उसके हमें चाहिए ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ जो होता है, ठीक है, यहाँ पे दूरी समय ग्राफ के लिए हमें ज़रूरत है। तो हम जो होते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ग्राफी जो निरूपण होता है, ठीक है, वो कई तरह से होता है। या तो इस स्तंभ ग्राफ होता है, या वृत्तारेख होता है, पाई चित्र कहते हैं उसे, या फिर बिंदु आरेख होते हैं, ठीक है। जैसे स्तंभाकार में यहाँ दिखाया है एक एग्जाम्पल को लेकर कि जो हम क्रिकेट देखते हैं तो उसमें एक तरफ रन और एक तरफ ओवर दिखता है, ठीक है। हम यहाँ पे ये इसको एक्स एक्सिस और ऊपर वाई एक्सिस मानते हैं। और अगला है यहाँ पे पाई चार्ट बनाया गया है जो कि ये सर्कल में है, ठीक है। इसमें अगला है इसमें बिंदु आरेख से इसमें आयु और भार दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम ग्राफ पेपर में ईजिली सभी चीज़ों को बता सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि हम ग्राफ पेपर पे कैसे चीज़ों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ग्राफ पेपर लिया गया है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स होती है, और जो वर्टिकल होती है वाई होती है। लेकिन जो जहाँ पे हम मिलते हैं वो होती ओ पॉइंट, ठीक है। ओ पॉइंट के राइट साइड में एक्स होता है और ओ पॉइंट के लेफ़्ट साइड में एक्स डैश माना जाता है, क्योंकि इस साइड में ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ओ साइड के जस्ट ऊपर ये वाई है और नीचे वाई डैश है। ऊपर वाला जो होता है ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं हम हमेशा जो प्लस एक्सिस है उन्हीं पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें डाटा दिया गया है समय और दूरी के लिए, ठीक है। तो अब हमें ये भी डिसाइड करना है कि हम, ठीक है, हमने एक ग्राफ बना लिया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और यहाँ ओ पॉइंट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम समय को किस पे रखेंगे, दूरी को किस पे रखेंगे। तो हमें ये पता, यहाँ तो वैसे सेम दिखाया गया, लेकिन हमें ये पता है कि समय हमारे लिए निश्चित है, ठीक है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट समय निश्चित है। लेकिन दूरी जो है, हो सकता है 1 मिनट के बाद आप आधा किलोमीटर चले हो, या फिर 2 मिनट के बाद 1 किलोमीटर चले, या सेम चले, वो डिपेंड करता है। तो जो हमारा टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम टाइम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जो चेंज हो रहा है डिस्टेंस उसे हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो इस तरह हम समझ गए कि एक्स एक्सिस पे उसे रखते हैं जो चेंज नहीं होता है, जो नियत होता है, और वाई एक्सिस पे उसे रखते हैं जो चेंज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको बनाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम अब इस पे किस तरह से पॉइंट्स को रखेंगे। अगर आप एक ग्राफ पेपर देखिए तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, कई सारे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। तो
उन सारे बॉक्सेस में क्या होता है कि अगर आप देखो तो बॉक्सेस में यहाँ पे करीब इस तरह करके 10 खाने बने रहते हैं, ठीक है, इस तरह। तो मतलब हर अगर आप यहाँ एक मान रहे हो इसको, तो यहाँ ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं एक बॉक्स को, ठीक है, एक बॉक्स को 1 मिनट, इधर के एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इस तरह से इसको मान लिया। अब जब हमने इससे मान लिया तो हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, ग्राफ प्लॉट हो गया। तो उसके बाद हमने जब ग्राफ प्लॉट कर लिया है, हमने 1, 2, 3, 4 इधर मान लिया और इधर 1, 2, 3, 4 किलोमीटर में मान लिया। तो जब किलोमीटर हो गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 किलोमीटर से एक सीधी रेखा एक्स एक्सिस के समान खींचेंगे, फिर एक से फिर हम एक सीधी एक जो होगा वाई पे, और जहाँ ये कट करेंगे वहाँ हम डॉट बना देंगे। ऐसे हम सब में करेंगे, ठीक है। और जब हम ये सब कर लेंगे तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, उस पर एक सीधी उस पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो बिंदुओं को जो मिलाया है, तो बिंदु के मिलाने पर हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस कार की जो गति का जो दूरी समय ग्राफ है वह सरल रेखा है, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल गया। तो इसके बाद अगर हमें इसी प्रकार अगर हमें कोई बड़ी संख्या दी गई, यहाँ तो दिया हुआ तो 1, 2, 3, 4, तो हमें अपने ग्राफ में प्लॉट करने में तो ईजी हो गया, ठीक है, हम ग्राफ में ईजिली प्लॉट कर लिए। लेकिन अगर हमें बड़ी संख्या दी होती तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हमें 80, 90 दिया है तो हम अगर 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रखते जाएंगे, एक एक ग्राफ को ऐसे मानते हुए, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम बड़ी संख्या को मान के चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे माना गया है, यहाँ एक बॉक्स को 10, 20, 30, 40 इस तरह मानने पर यहाँ 90 तक आराम से प्लॉट कर दिया गया। वहाँ पे फिर यहाँ क्या किया गया है, यहाँ 8 से शुरू किया, 8, 8:30, फिर 9, 9:30, फिर 10, ठीक है। अब जब ये बना दिया गया है तो यहाँ पे हम जो अपनी क्रियाकलाप पहली थी, जो हमने बस की 9:45 पे हमें पता करनी थी, उसके लिए तो जब हमने यहाँ पे हमें पता था कि 20 पे 8:30 मतलब 8:30 बजे 20 किलोमीटर चला था, 9 बजे 40 किलोमीटर। तो ये सारे लाइंस बना के हमने ये कट करते हुए एक सरल रेखा बना ली थी, ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको तो हमें यहाँ पर पता है कि 9:30 और 10 के बीच में ही आएगा 9:45। तो हम इस लाइन को ऊपर ले जाते हैं, फिर ठीक है, ये जहाँ पे कट कर रही है उसको मिलाते, तो ये यहाँ पर आएगा 70 पर, ठीक है। यानी कि जब 9:45 बजे यानी 9:45 पे ये 70 किलोमीटर चला था, ठीक है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे के ग्राफ में वही बताया गया कि हम 9:45 पे कैसे बता सकते हैं। यहाँ 10 पे अगर हम एक सीधी रेखा एक्स एक्सिस के लिए खींचे और फिर जहाँ पे ये कट कर रहा है इस सरल रेखा को, फिर वहीं से एक जो है लाइन वाई एक्सिस के समान एक्स एक्सिस पे इस लाइन पे खींचे, तो क्या होगा, जहाँ जिस बिंदु को काटेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जस्ट हाफ पे, ठीक है, यहाँ जस्ट हाफ पे यानी कि 8:15 पर ये 10 किलोमीटर चल रहा है। तो हम बता सकते हैं कि 9:45 पे कितना चलेगा, ओके। तो इस प्रकार हम जो है ग्राफ के द्वारा आराम से इस सबको जो है डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ प्रमुख शब्द दिए गए उनको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। तो वस्तुओं की चाल का निर्णय जो है लेने में हमारी सहायता करता है कि कौन से जो है तेज चल रहे, कौन से मंद गति से। तो कोई वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने प्राप्त होता है और इसका मूल मात्रा मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में होता रहा है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है और नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ का एक सरल रेखा होता है। तो इस प्रकार हमने आज जो है गति और समय के बारे में ज्ञात किया, जिससे हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।